28 साल की महिला ने बेगूसराय पुलिस की तब होश और नींद उड़ा दी जब बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद विष्णु सिनेमा हॉल बेगूसराय पोखर के पास किराए के मकान में रह रही थी और उसके पलंग के बॉक्स में जब पुलिस ने तलाशी की तो उसके बॉक्स में 3 देसी कट्टा बरामद हुआ और 5 गोली बरामद हुई। और उसके बाद पुलिस ने होश उड़ गए कि आखिर ये महिला जो है इतनी संख्या में हथियार क्यों रखती है। हालांकि पुलिस ने बताया कि ये महिला जो है अपराधियों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने जा रही थी और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पता किया कि आखिर कौन है ये महिला जो बड़े पैमाने पे इतना बड़ा हथियार जो है बेगूसराय शहर में इतना हथियार रखना आखिर इसको क्यों पड़ा। हालांकि पता चला कि ये अपराधी रुपेश कुमार की पत्नी के रूप में अंकिता राय उर्फ अनीता राय जो कि वर्तमान में विष्णु सिनेमा हॉल पोखर के पास जो है किराए के मकान पे रह रही थी। और ये जो बड़ा छापा जो पड़ा उसके बाद क्या था कारण इस हथियारों को रखना, आप देख रहे हैं फॉब न्यूज़। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं कुमार सानू। द बॉम्बे फैशन इस ईद और समर फैशन का है खुमार, तो चलिए स्टाइल नहीं आपकी शॉपिंग होगी खास हमारी दिलचस्प कलेक्शन के साथ पूरे परिवार के लिए। द बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। शहर में एक बड़े स्वर्णकार के यहाँ डकैती की योजना कुछ अपराधी बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसको ससमय विफल कर दिया है। देखिए, मैं आपको इसमें बताऊं कि हाल के दिनों में कुछ कुख्यात पेशेवर अपराधी बेगूसराय पुलिस ने पकड़ के जेल भेजे थे। हम लोगों ने कई घटनाओं को उद्भेदन भी किया था उसके बाद। तो उन लोगों के जो लिंक थे, उन लोग से जो जानकारियां हम लोग को मिली थी पूछताछ पे, उस पर काम करने के लिए एसडीपीओ सदर अमित के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी। और जब हम लोग ने विश्लेषण किया पूरा डाटा का, तो एक बड़ी उसमें चौंकाने वाली चीज मिली कि एक उसमें महिला थी जो लगभग सभी से संपर्क में थी किसी न किसी रूप से। उस महिला की पहचान हुई है, उसका नाम अंकिता है, 28 साल की है। ये वैसे तो गढ़पुरा की रहने वाली है, लेकिन टाउन थाना अंतर्गत एक दीपशिखा सिनेमा हॉल है, उसके पास ये मकान में एक कमरा लेकर रह रही थी। कल एसडीपीओ सदर और महिला जो पुलिस है हमारी, उसके नेतृत्व में कल उस घर पे छापेमारी की गई, तो वहां से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। करीब 3 देसी पिस्टल मिले हैं पुलिस को वहां से और 6 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके बाद महिला को विधिवत वहां से लाया गया है, उससे पूछताछ की गई है। अब पूछताछ में उस महिला ने ये बताया है कि और भी कई अपराधी हैं जिसके साथ ये लगातार संपर्क में है। ये उनके साथ मिलकर अपराध की प्लानिंग भी कर रही है। उन अपराधियों का हथियार भी अपने यहाँ रखती थी, क्योंकि महिला है, अपने घर में हथियार रखेगी तो किसी को शक नहीं होगा। इस कारण से भी कई अपराधी इसके हथियार रखते थे। और वो अपराधी जो ये बड़ी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे स्वर्णकार के यहाँ, उसमें ये महिला भी शामिल थी और किसी न किसी रूप से ये भी उसमें प्लानिंग में अपना हिस्सा पूरा कर रही थी। तो जब ये सारी सूचनाओं को हम लोग ने वेरीफाई कर लिया, कल उसके बाद वहां छापेमारी हुई है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक बहुत बड़ी घटना हमारे जो टाउन एरिया में होने से रुक गई है। और भी पूछताछ में महिला का जो मोबाइल फोन है उसको चेक करने के बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हम लोग को मिली है, जिसपे मैंने टीम को काम करने का निर्देश दिया है। तो एसडीपीओ सदर अमित, टाउन थाना अध्यक्ष और हमारी टाउन थाना की कुछ महिला बहादुर सिपाही हैं, जिन्होंने कल जो घर की पूरी सर्चिंग की है उसमें बड़ा ही स्मार्टली और बहुत ही चतुराई से इन लोगों ने काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा और अपराध नियंत्रण की दिशा में आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से पुरस्कृत। बेगूसराय में जो हमारा टाउन एरिया है उसमें कुछ लोग हम लोग को अभी भी वांटेड है, उनके साथ इसका संपर्क निकला है। और बेसिकली जो अभी तो समझ में आया है कि लूट की घटना करना, डकैती की घटना करना, स्पेशली ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ भारी मात्रा में जो कैश का आदान प्रदान होता है, उन लोग की इन लोगों ने रुकी करके रखी हुई थी। और इन हथियारों का प्रयोग उसी काम के लिए होने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने साथ समय रहते इस पूरी घटना को फेल कर दिया है। देखिए, महिला का जो आपराधिक इतिहास है ये हम लोग सभी पुलिस स्टेशन से और आसपास के हमारे जिले सभी जगह से पता कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा अंदेशा है कि महिला तो अभी यहाँ रहने लगी है, लेकिन हो सकता है आज से कई साल पहले कहीं और रहती हो, वहां भी इसने बहुत सारे इस प्रकार के कांड किए होंगे। तो अभी इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। ये महिला शादीशुदा है और इसका जो पति है इस समय, आज से कुछ महीने पहले हम लोग ने एक कुख्यात अपराधी को जेल भेजा था और वो भी डकैती की ही प्लानिंग कर रहा था। ये उसी की पत्नी है, लेकिन चूंकि मामला भी जांच का है, वो बाकी डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे।